भाई अभी पॉजिटिव आया है, शायद ऑक्सीजन बेड लगेगा। पता नहीं डॉक्टर ने क्या कहा है, लेकिन कोरोना हुआ है, बेड तो चाहिए। प्लीज यार जुगाड़ करा दो यार, किधर तो यार पेशेंट को एडमिट करना है, कोरोना हो गया एडमिट करना है। रुको रुको थोड़ा सब्र करो, भगवान ना करे आपको कोरोना हो गया और आप इस तरीके से अगर डर रहे हो और बेड के लिए भाग रहे हो तो समझ लीजिए आप थोड़े गलत दिशा में जा रहे हैं। सही कह रहा हूँ, कोरोना घर में भी ट्रीट किया जा सकता है और उसका क्योर घर में भी है। झूठ नहीं कह रहा हूँ, बस थोड़े से क्राइटेरिया है, उसको फॉलो करेंगे तो घर के घर में कोरोना छू हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सागर इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। फटाफट जाते हैं, भगवान ना करे आपको कोरोना हो गया तो अभी क्या करेंगे। सबसे पहली बात भाई, कोरोना क्या इंटेंसिटी का है, क्या इंटेंसिटी से ये कोविड इन्फेक्शन हो गया, ये जानने की जरूरत है। उसके लिए बहुत बेसिक क्राइटेरिया है, अगर उसमें हम लोग बैठ जाते हैं तो भाई घर के घर में ट्रीटमेंट करेंगे और बहुत सही में बाहर निकल आएंगे। सबसे पहली बात आपका HRCT स्कोर। HRCT बोलेंगे सिंपल भाषा में, जो आपके लंग्स है उसका इन्फेक्शन कितना है ये परसेंटेज पता चलता है। 0 to 5 या 0 to 1 2 3 ये रेंज में अगर HRCT है और उससे भी कम है तो फिर ये बहुत ही माइल्ड है और ये क्यूरेबल है घर के घर में ही। सेकेंड थिंग, विदाउट ऑक्सीजन अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 95 के ऊपर जा रहा है, इसका मतलब आपको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और आप काफी स्टेबल है और घर के घर में ही रिकवर हो सकते हैं। आपको कोई भी तरीके की कोमॉर्बिडिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, और रहेगी तो भी अगर आप फिजिकली हेल्दी है वो चीज को सस्टेन करने के लिए तो जरूर इसका इलाज घर में किया जा सकता है। आपको कोरोना के कोई भी सीवियर सिम्टम्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि हाई ग्रेड फीवर है या फिर आपको ब्रेथलेसनेस है या फिर बहुत ही सीवियर पेन हो रहा है, लूज मोशन से डायरिया है। ये सब चीज का इंटरवेंशन हॉस्पिटल में ही करना जरूरी है। अगर ये सब नहीं है तो जरूर घर में आइसोलेट होके आप कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। चलिए हमें पता तो चल गया कि कोरोना तो इतना सीवियर नहीं है, तो घर में होम आइसोलेट होके ही इसको ठीक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, घर को रेडी करना चाहिए। उसके लिए आपके घर में एक ऐसी रूम होनी चाहिए जिसको वॉशरूम अटैच हो और वो कम्प्लीटली उधर आपके रिश्तेदार आइसोलेट हो। ऐसे रूम को दिन में 2 बार सैनिटाइज करने की कोशिश कीजिए। सबसे इजी सैनिटाइज मेथड है भाई, अगर आपके पास डेटॉल हो तो डेटॉल का पानी बस स्प्रे बॉटल में मार दीजिए, सब जगह ये जमीन डेटॉल से साफ कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। अगर आप थोड़े से मेडिकली एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं तो उसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड करके सोल्यूशन आता है, उसका कैन लीजिए भाई, बहुत सस्ता पड़ता है। 1:4 रेशियो, 1/4 रेशियो में उसको डिजोल्व करिए पानी में और बहुत ही सॉलिड तरीके से सैनिटाइज। ये हो गया रूम सैनिटाइजेशन। उसके अलावा रूम में जितना भी एक्स्ट्रा सामान है वो सब बाहर निकाल दीजिए, जो भी आपके कपड़े हैं स्पेशली वो सब बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पे सब कपड़ों के ऊपर वो फैल के उधर ही रह जाएंगे। हो सके उतना रूम खाली कर दीजिए, उसकी वजह से रूम को एक एयरी फीलिंग आएगा। उसके बाद जितनी भी खिड़कियां हैं उसे खोल दीजिए, एम्पल सनलाइट और हवा आनी चाहिए भाई, हवा हंसती खेलती रहेगी, पेशेंट भी हंसते खेलते जल्दी जल्दी ठीक हो जाएगा। वॉशरूम की फैसिलिटी बड़ी अच्छी हो, सेपरेट हो तो बहुत ही बेहतर है। और जो भी पेशेंट या आप अगर उसके अंदर रहने वाले हो तो कृपया मास्क पहन के रहिए दिन भर। ये होगी रूम की बात। अब आपके घर में क्या क्या रहना चाहिए, 3 चीज आपके घर में रहनी चाहिए। सबसे पहली बात है जो है पल्स ऑक्सीमीटर, जो आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करेगी और आपकी पल्स चेक करेगी। सेकंड इज थर्मामीटर, भाई कोई भी डिजिटल गन वन ऐसा कुछ चाइनीज चीजों में मत भागिए, सिंपल मर्क्यूरी थर्मामीटर लीजिए, सबसे बेस्ट है। एवरी यूज के बाद बस उसको क्लीन सैनिटाइज कर दीजिए। और लास्ट है डिजिटल बीपी apparatus, तो आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर दीजिए। ये 3 चीज को लेकर आपको दिन में 4-4 घंटे के गैप में पल्स, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, SpO2 मतलब ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीज नापते रहना है और इसका एक शीट मेंटेन कीजिए, एक बुक में लिखते जाइए 4-4 घंटे में क्या लेवल्स आ रहे हैं, बस लिखते जाइए। एनी अलार्मिंग लेवल अगर आपको आ रहा है कि SpO2 ड्रॉप हो रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, पल्स बहुत शूट हो रही है, टेम्परेचर बहुत गर्म है, तो उस हिसाब से उसको इंटरवेंशन कीजिए, मतलब के ऊपर इलाज जारी कीजिए। चलो रूम तो सेट हो गया, पेशेंट भी सेट हो गया, रूम के लिए बहुत अच्छी तरीके से अरेंजमेंट कर दिया। अब जो भी घर में कोरोना पॉजिटिव है उसके लिए क्या किया है, बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज है भाई, उसको फॉलो करेंगे ना तो लाइफ हट्टी कट्टी होने वाली। पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे आता है, दैट इज ब्रीदिंग। भाई यार ऑक्सीजन की कमी पूरे भारत देश में है, तो पहला ऑक्सीजन का मसला हल करेंगे, उससे आपका लाइफ सेट हो जाएगा। ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए घर में तो वेंटिलेशन हमने करके रख दिया है भाई, खिड़कियां खोल दी है, पंखा चालू कर दिया। उसके अलावा घर में कुछ
प्लांट्स रखिए यार, जैसे कि वीपिंग फिग है जिसको फिकस प्लांट कहते हैं। भाई नासा ने भी उसको एक्रेडिट किया है कि भाई ये सबसे कड़क प्लांट है जिससे ऑक्सीजन लेवल घर के बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर ये इंग्लिश प्लांट नहीं समझ में आ रहा है तो एलोवेरा, यार समझ रहे हैं ना, एलोवेरा इतना रामदेव बाबा बताते रहते हैं, तो एलोवेरा का प्लांट लगाइए। तुलसी माता, तुलसी का प्लांट लगाइए। ये सब चीज से, तुलसी बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है, तो उससे भी हवा बहुत शुद्ध रहती है और इससे ऑक्सीजन लेवल आपके रूम की बढ़ती जाएगी। आपके खुद की ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए आपको सोते वक्त प्रोन पोजीशन में सोना है। भाई प्रोन फिरंगी टर्म है, उल्टा सो जाना है, पेट के बल सो जाना है। भाई धड़ा आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ते जाएगा। पेट के बल सोना है और लंबी सांसें लेनी है। जब आप सुबह उठ जाओगे तो सुबह शाम दिन में 2 बार प्राणायाम कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है यार, उससे आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छे से इंप्रूव हो जाएगा और आपका ब्रीदिंग टेक्निक भी बहुत इंप्रूव हो जाएगा और आपके अंदर जोश भरा पड़ा। एक ही रूम में बैठ के इतना दिन करेंगे क्या, तो फिर एरोबिक एक्सरसाइज कीजिए। अभी एरोबिक एक्सरसाइज इतने से रूम में क्या कर सकते हैं, तो स्पॉट जॉगिंग कर सकते हैं आप, समझ रहे हैं। स्पॉट जॉगिंग इज एन एरोबिक एक्सरसाइज जिससे अच्छी तरीके से आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल पंप होने चालू हो जाएगा। आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं यार, वेदों में इतना अच्छा लिखा है, बहुत ही उपायकारक चीज है ये। देख रहे हो ना रामदेव बाबा को, अभी ये उम्र में भी ऐसे फ्लेक्सिबल है, पाइप से चढ़ के घर पे आ जाएंगे। और एक चीज है जिससे रूम का ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा अच्छे से इंप्रूव होता है, दैट इज बीज वैक्स कैंडल। हाँ, बीज वैक्स कैंडल जो है वो घर में बहुत ही अच्छी तरीके से एक ऑक्सीजन या जैसे बोलते हैं एयर प्यूरिफायर की तरह वो काम करती है। अभी इसके बाद खाने में क्या खाया जाए, भाई ये तो बहुत ही बड़ा सवाल है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बाहर का मत खाइए, घर का खाना खाइए। टेस्टी खाना रहता है, हेल्दी खाना रहता है, हो सके उतने फ्रूट्स वेजिटेबल्स को इंक्लूड कीजिए। शुगर और सॉल्ट का इंटेक थोड़ा कम कीजिए, क्योंकि कोरोना के वक्त थोड़ा शुगर शूट हो जाने का भी प्रॉब्लम रहता है और सॉल्ट आपके वाटर को रिटेन करता है और उसकी वजह से आपका हाइड्रेशन लेवल्स भी ड्रॉप होता है। तो सॉल्ट इंटेक, शुगर इंटेक कम कीजिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाइए। स्पेशली अगर ऑक्सीजन, ब्लड ऑक्सीजन आपको बहुत अच्छा मेंटेन करना है तो एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि बेरीज, ब्लूबेरीज, वाइल्ड बेरीज, गूसबेरीज, स्ट्रॉबेरीज, हर तरीके के बेरीज आते हैं यार। मंगाओ, इतने सारे ऑनलाइन ऐप से, कूपन कोड से यूज करो, बास्केट से बास्केट मंगाओ और खाते जाओ। ये सब बेरी का मामला अच्छा नहीं लग रहा है, फॉरवर्ड नहीं रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, तो भाई इंडियन आइटम है अपने पास जो विटामिन एफ है, जाने की सोयाबीन के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है जो है वॉलनट और फ्लैक्स सीड्स। बस वो खाते जाइए, उससे आपके ब्लड का ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होते जाता है। खाना खाने के बाद आपको मेडिसिन है, समझ रहे हैं आप, तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो, आपको शायद फैबीफ्लू है, एजिथ्रोमाइसिन है, उसके बाद शायद पैरासीटामोल रहेगी, मल्टीविटामिन है, जिंक है, एस्कॉर्बिक एसिड है, तो ये सब गोलियों को प्लान करके लीजिए। दिन में 2 बार कहने का मतलब यही रहता है कि दोनों वक्त का टाइम फिक्स कीजिए। देखिए हर एक गोली का एक्शन पीरियड रहता है, समझ लीजिए 6 से 7 घंटे। अभी एक गोली आप लेते हो दोपहर को खाना खाने के बाद 1 बजे, तो वो कितना हो गया, 8 घंटे, मतलब रात को 9 बजे। दूसरा गोली लेते हो आप रात को सपोज 10 बजे, समझ रहे, जो सुबह तक एक्शन करता है। अभी ये टाइमिंग अगर आपने मिसमैच कर दिया, ऐसे में दोपहर का गोली खाया 4 बजे तो हो गया ना, तो ये जाता है रात के 12 बजे तक। लेकिन उसके पहले ही आप दूसरा गोली खा लेते हो तो उससे होता है डबल एक्शन, और जो बीच में ब्लैंक पीरियड होता है उससे हो जाती है तबियत खराब। तो दोनों का जो भी टाइमिंग आप रखेंगे वो फिक्स रखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये, जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो, मेडिसिन आखिर में होता है एक टाइप का सॉल्ट, और यही सॉल्ट आपकी किडनी के ऊपर बहुत प्रेशर डालता है। इसलिए बहुत पानी पीना चाहिए, रेगुलर पानी। हम 3 से 4 लीटर अगर पी रहे हैं तो 5 से 6 लीटर पीने की कोशिश कीजिए, ताकि ये सारा सॉल्ट आपकी किडनी से, पूरे बॉडी से वॉश आउट हो जाए और आपको आगे जाके किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम ना हो। डाइट हो गया, आराम कैसे करना है हो गया, एक्सरसाइज करना कैसे हो गया, अभी लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे। भाई 13-14 दिन आपके हाथ में है, एक ऐसा समझ लीजिए वेकेशन मिला है, खुद का, खुद के साथ आपको वेकेशन मिला है, आपके पार्टनर आप खुद ही हो इसमें, तो ये जर्नी को एंजॉय कीजिए। ऐसा कोशिश कीजिए कि हर दिन कुछ नया स्किल सीखे, ऐसा कोशिश कीजिए कि हर दिन किसी नए रिलेटिव से, दोस्त से बात करें, किसी नए रिश्तेदार से या किसी नए व्यक्ति से कनेक्ट हो जाए, और ये सब चीज़ आप डायरी में मेंटेन कीजिए। रोज आप एक नई चीज़ कीजिए, उसको लिखिए यार। 14 दिन के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना, आपको खुद को समझ में आएगा यार क्या अच्छा लाइफ जिया है। मेंटली हेल्दी रहने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, और मेंटली हेल्दी रहने की वजह से ही आपकी फिजिकल हेल्थ फटाफट रिकवर होना चालू
शुरू हो जाए। ऑल्सो अगर आप मिड एज में हैं और आपको कोरोना हो गया है, ऐसे में आपको 14 दिन अगर मिल रहे तो यार आगे की लाइफ प्लान कीजिए। आपके फाइनेंसेस कैसे मैनेज करेंगे, क्या क्या ऑप्शंस है आगे लाइफ में, किधर किधर क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, कैसे प्लान करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। ये सब प्लानिंग आप कर सकते हो और हो सके उतना अच्छे लोगों के टच में रहिए, क्योंकि कोरोना ने ये सिखा दिया है कि यार पैसा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर कोई ये कोरोना के सामने पूरा हेल्पलेस है। मैन पावर इज द ओनली पावर। अभी आपको कोरोना हो गया है और उसके बाद ये सब फॉलो करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से 14 दिन के अंदर अच्छे से हेल्दी होके इसमें से बाहर भी पड़ जाते हो। चलो अभी क्या हो गया, नॉर्मल लाइफ जिएंगे? नहीं, आपको ये एक टॉर्च दिया है, रिले मैच समझते हैं, एक दिया जाता है टॉर्च आपको दिया है, ये टॉर्च लेके आपको आगे जाना है। आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए और आपके जो भी दोस्त है, रिश्तेदार है, उनको अगर ये चीज में हेल्प पड़े तो उन्हें समझाइए, सबको ये अवेयरनेस देते जाइए। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपको एक बोनस लाइफ मिली है, तो रोज किसी ना किसी एक को भी पकड़ के आप समझाते ना, भाई ये करोगे ना तो घर में बहुत ही अच्छे से हेल्थ मेंटेन हो जाएगी। कोरोना हो या ना हो, ये चीज अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी फॉलो करते हो ना तो भी आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी डेवलप होने वाली है आपकी। और एक चीज जिसका साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं है, लेकिन लद्दाख में लोगों को ऐसे दिया जाता है जिसको पोटली कहते हैं, उसमें अपना कैम्फर रहता है, अजवाइन रहता है, यूकेलिप्टस ऑयल रहता है और लौंग रहती है, तो उसका एक पोटली दिया जाता है और वो लोगों को सूंघने के लिए देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उससे जो नेजल पाथवे है वो पूरा क्लीन रहता है और सांस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए, इसका साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट नहीं कि इससे ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है कि नहीं है, लेकिन इससे आपको नेजल पाथवे में और मेंटली एक अच्छे से मेंटल वो फ्रेग्रेंस की वजह से एक अच्छी राहत मिलेगी और आपके मन को एक सुकून दे के जाएगा। ये सब आप फॉलो करेंगे तो आपको कोरोना हो गया तो यार वो तो फटाफट छू हो जाएगा, और आपको नहीं हो गया और फिर भी ये फॉलो करेंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, आपका घर सुरक्षित रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। मिलते हैं अगले